ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो जयाणं नमो लोये सव्यसाहुणं येषु पंचेनुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानंच सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्रलेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानां ज्ञानाय जनाशलाकया नेत्रमुन्मीलितव्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे फ्लोर पर गई, वहां देखा तो लड़का तो हेल्दी था, दिखने में अच्छा था, अच्छा दिख रहा था, स्मार्ट था, लेकिन पैसे नहीं थे उसके पास। शरीर तो था लेकिन संपत्ति नहीं थी। लड़की ने कहा क्या करना, शरीर चाहे कितना अच्छा हो लेकिन पैसे नहीं हो, संपत्ति नहीं हो तो करना क्या। दूसरा फ्लोर भी उसने छोड़ दिया। तीसरे फ्लोर पर गई, तीसरे फ्लोर पर गई तो देखा आदमी रुष्ट पुष्ट बढ़िया था, उसके पास संपत्ति भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब उससे बातचीत करने लगी तो पता चला कि इसका परिवार बहुत बेकार है, सास ससुर ठीक नहीं है। उसको लगा कि और दो ऑप्शन है, अपने पास चले जाएंगे, कौन सी दिक्कत है, जरा भी 19-20 अपने क्यों लेना, अपने तो परफेक्ट चाहिए, बिना परफेक्ट मैं शादी नहीं करूंगी। और चौथे फ्लोर पर चली गई। चौथे फ्लोर पर देखा तो एक बढ़िया सा राजकुमार था, इतना अच्छा राजकुमार, और राजकुमार था फिर देखने वाली बात क्या थी, परिवार अच्छा, संपत्ति अच्छी, शरीर अच्छा, वैभव अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन वो कन्या को लगा कि और एक फ्लोर तो बाकी है, क्यों अपने एक ऑप्शन को भी क्यों गवाए, एक फ्लोर बाकी है, देख लेते ऊपर। और देव ने कहा था कि देख तू जो फ्लोर चढ़ गई सो चढ़ गई, वापस फिर नीचे नहीं आ पाए, फिर तू कहेगी कि मुझे वापस तीसरे पे आना है, वापस दूसरे पे आना है, होगा नहीं है, देखकर बराबर पसंदगी करके ही आगे बढ़ना, वरना आगे नहीं जाना। लेकिन वो समझी नहीं। चौथे फ्लोर पर राजकुमार था, लेकिन राजकुमार को भी इग्नोर कर दिया कि और ऊपर जाएंगे और बढ़िया और कुछ होगा। और 5वें फ्लोर पर गई तो देखा तो पता चला सब कंकाल पड़े हुए थे और कुछ था नहीं। अब वो सोचती नीचे जाए, नीचे जाने का ऑप्शन था नहीं। ये आज के लड़के और लड़की की आज की यही परिस्थिति। जब 20 साल के होते माता पिता समझाते शादी कर लो, अभी नहीं, बहुत देर है, अभी तो पढ़ना है, कैरियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। 22, 24, 25 साल के हो जाते तब उनको उनके जितना परफेक्ट कोई मिलता नहीं है, सब परफेक्ट ढूंढने जाते हैं। और हाई एक्सपेक्टेशन, आज के लड़के लड़की की एक्सपेक्टेशन आप देख लो, सोच नहीं सकते। अरे पहले के समय में तो शादी होती थी तब पता चलता था कि कौन सी लड़की है, कि कौन सा लड़का है, किसके साथ हमारी शादी हो रही है। आजकल तो कंडीशन ही हो गई, 2 साल 3 साल मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं, बढ़िया शादी करते हैं, और 1 साल बाद वापस डाइवोर्स हो जाता है, पता तक नहीं चलता। हाई एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। 20 साल के होते शादी की बात करते हैं, नहीं अभी हमें शादी नहीं करनी। 24-25 साल के हो जाए, बेटा शादी कर लो। लड़कियां देखना शुरू करते हैं, इसमें ये बराबर नहीं है, इसमें ये बराबर नहीं है। लड़की और लड़के देखना शुरू करते हैं, इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है। फिर उम्र बढ़ते 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 29, 30, 31, 32 हो जाती है, फिर कहते हैं चलो जो होगा सो होगा, लाओ शादी तो कर ले। ये आज की कहानी है घर घर की।
परफेक्ट नहीं, सब परफेक्ट ढूंढने जाते हैं, ये परफेक्ट मिल जाए, ये परफेक्ट मिल जाए, इतना हाई एक्सपेक्टेशन हम सोच नहीं सकते। और फिर 30-32 साल में, 34 साल में माता पिता बेचारे दुखी होते हैं। फिर लाओ चलो जो है शादी कर ले, जीवन जीना है, जीवन बढ़ाना है, आगे करे तो करे क्या, फिर रोते रोते शादी करते हैं, ने रोते रोते पूरा जीवन बिताते, और क्या करेंगे। ये 3 लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जो कंट्रोल फ्लिक्स होते हैं, जो नियंत्रणवादी लोग होते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जो एंजॉयमेंट मैनियाक होते हैं, जो आनंद आनंद और आनंद हर जगह मजाक को ढूंढने वाले होते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और तीसरे नंबर में कहा कि जो परफेक्टनिस्ट होते हैं, जो मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, उनको भी गुस्सा बहुत ज्यादा आते हैं। आगे जाकर कहते हैं गुस्सा 2 प्रकार का है। एक है एक्सप्लोसिव एंगर, जो बाहर फूटता है वो गुस्सा, जो बाहर निकलता है वो गुस्सा। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन के सामने रिएक्शन उनका तैयारी रहता है। मतलब अभी आपकी बात पूरी हुई कि नहीं हुई, सामने से रिएक्शन आ गया, वो पूरी बात सुनेगा भी नहीं, वो इमेजिन कर लेगा कि आप यही बोलना चाहते हो, और सामने से रिएक्शन आ जाएगा। और फिर वो रिएक्शन में क्या बोलता है उसको खुद को पता नहीं चलता। और इसलिए नीतिकारों ने कहा है, जुबान पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। शब्दों को समझने की कोशिश करना, जुबान पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, और जुबान से लगी हुई चोट सबसे देरी से ठीक होती है। जुबान पर जो चोट लग जाती है वो सबसे जल्दी ठीक होती है, क्योंकि मुंह में जो लार बनती है वो लार आयुर्वेदिक औषधि है, और वो जुबान की चोट को तो बहुत जल्दी ठीक कर देती है। लेकिन आपकी जुबान से जिसको चोट लगती है ना, वो सबसे देरी से ठीक होती है। सब कुछ आदमी के दिमाग में से निकल जाता है। आपने लाफा मार दिया निकल जाएगा, आपने मार दिया निकल जाएगा, आपने हाथ उठा दिया निकल जाएगा, लेकिन 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो बोला था वो शब्द निश्चित याद रहता है। और महाभारत में तो यहां तक कहा गया कि आदमी को तीर जितनी चुभन नहीं करता है, उससे भी ज्यादा चुभन ये शब्द करते हैं। ये शब्द बहुत भयानक है। जब एक्सप्लोसिव एंगर में आप आ जाते हो, जब बाहर आपका गुस्सा निकलता है, फूट फूट कर निकलता है, जो लावा बनकर बाहर निकलता है, वो बहुत भयानक है और इतना नुकसान करता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कितने नुकसान आपको क्रोध से होते हैं, आप सोच नहीं सकते। इतना नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है, हम सोच नहीं सकते। ये एक्सप्लोसिव एंगर बहुत खतरनाक है। मैं तो कई बार कहता हूं, जो चूल्हा होता है ना, चूल्हे पर आप टोप तपेली रख दो ना, तो चाय बनने में बहुत ज्यादा देर लगती है, लेकिन आपके माथे पर रख दो ना, बहुत जल्दी बन जाएगी। हमेशा गर्म रहता है, उसको तो गर्म करना पड़ता है, उसको गर्म बनाना पड़ता है, लेकिन आपका सिर तो हमेशा गर्म रहता है। एक्शन हुआ नहीं कि रिएक्शन तैयार, सोचने की बात ही नहीं है। हर चीज में आपको सोचना पड़ता है, हर चीज में आपको तैयारी करनी पड़ती है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। और ये पहले प्रकार के लोग हैं एक्सप्लोसिव एंगर वाले, जिनका गुस्सा बाहर निकले, मतलब सुबह उठकर तो लोग सोचते हैं कि इनके सामने नहीं आ जाए तो बस अच्छी बात है, और सुबह सुबह यदि किसी ने बुला लिया, खत्म हो गया। एक्सप्लोसिव एंगर। और उसमें भी कभी कभी तो होता ऐसा है, हम यदि तपश्चर्या कर लेते फिर तो और बात आगे बढ़ जाती है। समझ लो आज आंबील है और फिर आपका गुस्सा देखो, 10 बार तो दिन में सुना दोगे, पता नहीं है आप लोग समझते नहीं हो, मैं इतनी तपस्वी नहीं हूं, फिर भी आप मुझे परेशान करते हो। एक्सप्लोसिव एंगर बहुत खतरनाक है। 2 प्रकार के क्रोध होते हैं, एक एक्सप्लोसिव एंगर और दूसरा क्रोध होता है, दूसरे प्रकार का जो क्रोध है वो है इंप्लोसिव एंगर। जो बाहर फूटकर आता है वो एक्सप्लोसिव, जो अंदर ही फूट जाता है वो है इंप्लोसिव। जो भीतर ही भीतर, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा करना तो नहीं आता, लेकिन मुंह फुलाना बहुत अच्छा आता है। देखो तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। हम पूछेंगे आपको गुस्सा है? नहीं नहीं मुझे तो कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मुंह फुला हुआ होता है। वो गुस्सा बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर रहता है, और अंदर वाला गुस्सा बहुत भयानक होता है। बाहर वाला तो फिर भी पता तो चले कि क्रोध है, अंदर वाले में तो पता ही नहीं चलता। अंदर वाला गुस्सा बहुत भयानक है, इंप्लोसिव एंगर।
जो भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर परेशान होते रहता है, भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर वो दुख में आते रहता है, भीतर ही भीतर क्रोध करते रहता है, वो क्रोध बहुत भयानक है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब धृतराष्ट्र के पास सभी आशीर्वाद लेने जाते हैं। श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव कैसे भी थे, चाहे कौरव सेना में थे लेकिन बड़े थे, पूजनीय थे, वडील थे। धृतराष्ट्र को पता चल गया था, वो देख पाते नहीं थे लेकिन उनको पता चल गया था कि मेरे पांचों जो बड़े बेटे थे उसको मारने का काम और करीबन करीबन सभी कौरवों को मारने का काम ये भीम ने किया है। इंप्लोसिव एंगर कितना खतरनाक होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। भीम ने सबको मारा है, उनके दिमाग में सेट था और सब जब धीरे धीरे आशीर्वाद लेने आगे आने लगे लेकिन भीम आया नहीं। धृतराष्ट्र ने बहुत प्यार से बुलाया, भीम आ गया हो, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। श्री कृष्ण जी बाजू में ही खड़े थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भीम आप नहीं जाना। एक वहां लोहे का पुतला पड़ा हुआ था, वो लोहे के पुतले को आगे कर दिया। धृतराष्ट्र देख तो पाते नहीं थे, वो लोहे के पुतले को आगे कर दिया, भीम पीछे खड़ा है और धृतराष्ट्र ने शक्ति संपन्न तो थे ही थे। धृतराष्ट्र ने इतिहास से कहता है जो हाथ मारा माथे पर वो लोहे का जो पुतला था वो पूरा दब गया, इतने जोर से हाथ मारा। ये होता है इंप्लोसिव एंगर। बुलाया तो आशीर्वाद देने लेकिन मन में भावना गलत थी, मार डालने की भावना थी। यदि श्री कृष्ण जी बाजू में नहीं होते भीम वहीं के वहीं खत्म हो जाते, इतना जोर से धृतराष्ट्र ने मारा था। एक्सप्लोसिव वाले तो फिर भी चल जाते हैं, कि इंप्लोसिव वाले बहुत खतरनाक है। एक्सप्लोसिव में तो पता भी चलता है भी इसको गुस्सा आया है, इंप्लोसिव वाले में तो 3 दिन तक हम रिसर्च करते रहते हैं कि भाई को गुस्सा कौन सी चीज का आया है, ये ऐसा कर क्यों रहा है, हमें पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता। कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। आपके घर वाले, आपके संबंधी, आपके पत्नी, आपके पुत्र कभी कभी ऐसा क्रोध में आ जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता ये क्रोध क्यों हो रहा है। ये इंप्लोसिव एंगर बहुत खतरनाक है और मैं आपको बता देना चाहता हूं रिलेशनशिप को खराब करने वाला ये एंगर है, आपकी रिलेशनशिप को खत्म कर देगा। अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, संबंध जो होते हैं रिलेशनशिप, संबंध की कभी नेचुरल डेथ नहीं होती है। समझने की कोशिश करना शब्दों को, संबंधों की कभी नेचुरल डेथ नहीं होती है। संबंध क्रोध के द्वारा मारे दिए जाते हैं। संबंधों की कभी नेचुरल डेथ नहीं होती है। संबंध चलते रहते हैं लेकिन संबंधों को क्रोध के द्वारा मार दिया जाता है और उसके बैकएंड में होता है, उसके सपोर्ट में होता है आपका ईगो और कुछ नहीं होता है। जब ईगो और क्रोध मिल जाते हैं ना, संबंध आपके खत्म हो जाते हैं। ईगो और क्रोध जब आपस में मिल जाते हैं संबंध खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं इंप्लोसिव एंगर, एक्सप्लोसिव एंगर, ये दोनों प्रकार से एंगर से हम बचना बहुत जरूरी है यदि हम संबंध अच्छा निभाना चाहते हैं, यदि संसार में सुखी होकर जीना चाहते हैं। क्योंकि क्रोध के नुकसान भयानक है। धार्मिक नुकसान की मैं आपको बात नहीं बताऊंगा, जो आपको दिखने वाले नुकसान है ऐसे नुकसान भयानक है, बहुत गजब के नुकसान है। क्रोध के नुकसान जबरदस्त है। इसीलिए कोशिश करना जीवन में एक्सप्लोसिव एंगर और इंप्लोसिव एंगर, दोनों एंगर से हम बच पाए। अब कहते हैं कि यदि हमें गुस्सा आ ही जाता है तो क्रोध के नुकसान कौन से हैं? कितने नुकसान क्रोध की वजह से हमें होते हैं, कैसे कैसे नुकसान क्रोध की वजह से हमें झेलने पड़ते हैं। पुण्य पाप स्वर्ग नरक धर्म कर्म की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं तो अभी आप सामने देख सको ऐसे नुकसान बताऊंगा, सामने गिन सको ऐसे नुकसान बताऊंगा। सबसे पहला नुकसान है हेल्थ इश्यू। जो आदमी क्रोधी होता है उसको बीपी डायबिटीज कंपलसरी हो जाता है। वो क्रोध में इतना उग्र हो जाता है, इतना उग्र हो जाता है, इतना उग्र हो जाता है, उसका बीपी उसके कंट्रोल में रहता ही नहीं है। सबसे पहला इश्यू है हेल्थ इश्यू। मैं कई बार प्रवचनों के माध्यम से बताता हूं। पहले के समय में एबीसीडी अलग थी, आज एबीसीडी अलग है।
पहले ए फॉर एप्पल सिखाया जाता था, बी फॉर बॉल सिखाया जाता था, सी फॉर कैट सिखाया जाता था, डी फॉर डॉग सिखाया जाता था। आज के समय की, आज के जमाने भी एबीसीडी चेंज हो गई। आज करीबन करीबन लोगों को देखते हैं तो पता चलता है आज तो सिखाना पड़ता है ए फॉर अटैक। करीबन करीबन लोगों को हार्ट अटैक कब आ जाता है पता नहीं चलता है, और क्रोध वालों को तो बहुत जल्दी आता है। जो क्रोध करता है उनको हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है। जो उग्रता में जाता है, उग्रता में जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। बी फॉर ब्लड प्रेशर, अटैक तो आता है ब्लड प्रेशर और बेनिफिट में। सी फॉर कोलेस्ट्रॉल और डी फॉर डायबिटीज। आपकी आज की एबीसीडी पूरी चेंज हो गई। अटैक कब आ जाए पता नहीं, बीपी डायबिटीज तो राजरोग हो गए, सबके शरीर में आ ही जाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रोध जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है, उसके जीवन में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। हेल्थ का नुकसान बहुत बड़ा होता है, हेल्थ की तकलीफ बहुत होती है। इसके लिए मैं कहता हूं सबसे पहले नंबर में हेल्थ इश्यू, डायबिटीज, बीपी, सब तरह की बीमारियां आपके जीवन में आ जाती है। दूसरे नंबर में वह आदमी कभी भी कोई चीज पर फोकस के साथ काम नहीं कर सकता। माइंड उसका हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेगा, फोकस के साथ वो काम नहीं कर पाएगा। जिस चीज को क्रोध आता है देख लेना जीवन में कभी भी वो फोकस रह ही नहीं सकता, उसका फोकस एक जगह पर रहेगा ही नहीं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर मन भटकता रहेगा। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।